करवा लिया गया है, कोर्ट में पेश किया जाना है, इसलिए ये मेडिकल करवाया गया है। और यही इस समय की बड़ी खबर है, मेडिकल पूरा हो चुका है। ईडी ने दोनों को कोर्ट में पेश भी कर दिया है। लेटेस्ट अपडेट हम आपको बता रहे हैं, कोर्ट में पेश कर दिया गया है एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की टीम की ओर से पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी को। कल शाम 4 बजे बड़ा फैसला भी आ रहा है, लेकिन उससे पहले पार्थ और अर्पिता के मामले में क्या कुछ हो रहा है वो हम आपको बता रहे हैं। मेडिकल पूरा हो चुका है, कोर्ट में पेश कर दिया गया है एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की टीम ने। तो बड़ी खबर आपको बता दें, पार्थ और अर्पिता का मेडिकल पूरा हो गया है। ईडी ने दोनों को कोर्ट में पेश किया है। आपको बता दें कि कल शाम 4 बजे फैसला आएगा। लगातार तार किन किन से जुड़े हुए हैं उसकी जांच ईडी कर रही है, और इसलिए देखिए ताबड़तोड़ एक्शन में ईडी नजर आ रही है, एक्टिव मोड में नजर आ रही है, और इसीलिए देखिए लगातार जांच हो रही है। कई फ्लैटों पर, कई घरों पर अर्पिता की छापा पड़ चुका है, जिसमें कई करोड़ का कैश मिला है, गहने मिले हैं, जेवरात मिले हैं। तो ऐसे में देखिए किस तरीके से छानबीन ईडी की चल रही है। ईडी ने दोनों को कोर्ट में पेश किया है, तो कैश कांड में ताबड़तोड़ ईडी का एक्शन चल रहा है। पार्थ और अर्पिता का मेडिकल होना था, और ये मेडिकल जो होना है वो पूरा हो गया। कुछ समय पहले हमने तस्वीर देखी थी कि जब अर्पिता मुखर्जी को मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा था, काफी रो रही थी वो, और वहां पर मां से शक्ति की प्रार्थना कर रही थी, कह रही थी कि क्योंकि हर 48 घंटे में भी इनको मेडिकल से गुजरना पड़ता है। तो ये तमाम बातें, और देखिए किस तरीके से पार्थ और अर्पिता दोनों का मेडिकल इस समय पूरा हुआ है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए हमारे सहयोगी इस समय ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, विवेक शुक्ला मौजूद है, और साथ ही साथ हमारे सहयोगी दीपेश भी अभी इस समय ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। मैं सीधा आपको दीपेश के पास लिए चल रही हूं। दीपेश, मेडिकल पूरा हो चुका है पार्थ और अर्पिता का, और खबर यह है कि उनको कोर्ट में पेश किया जा रहा है। ग्राउंड जीरो से क्या इनपुट है आपके पास? देखिए, बिल्कुल मेडिकल कंप्लीट हो चुका, और मेडिकल कंप्लीट होने के बाद कोर्ट उन्हें ले जाया गया है। कोर्ट में हमारे सहयोगी विवेक मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त हम ईडी दफ्तर पर मौजूद हैं। और देखिए, सबसे बड़ी खबर ये हम आप तक पहुंचा रखे हैं कि एक तरफ लगातार कोर्ट में पेशी की तैयारियां चल रही हैं, और दूसरी तरफ ईडी अभी भी ताबड़तोड़ कार्रवाइयों में जुटी हुई है। ताबड़तोड़ छापे ईडी की तरफ से मारे जा रहे हैं। अभी भी ईडी दस्तावेज खंगालने में जुटी हुई है, जानकारियां जुटाने में जुटी हुई है कि इस पूरे एसएससी घोटाले को लेकर क्या और इनपुट निकलकर सामने आ सकते हैं, क्या इस पूरे एसएससी घोटाला मामले में कई और तार जुड़ सकते हैं, इससे इतर क्या सिर्फ और सिर्फ एसएससी घोटाला या इसके अलावा भी कई और दूसरे स्कैम थे जिनके लिंक्स कहीं तो नहीं मिल रहे हैं। और इन्हीं सब चीज़ों को, इन्हीं तमाम सबूतों को जुटाने में ईडी की टीम जो है वो जुटी हुई है। और यही कारण है कि एक तरफ पार्थ और अर्पिता को एक टीम कोर्ट लेकर पहुंची है। पहले इसी सीजीओ कॉम्प्लेक्स ईडी ऑफिस से पहले उन्हें मेडिकल के लिए जो का ईएसआई ले जाया जाता है, वह मेडिकल होता है, और उसके बाद फिर कोर्ट उन्हें पेश कर दिया जाता है। लेकिन उससे जो ईडी की बाकी टीमें हैं उनका काम अभी भी लगातार जारी है, और वो जो बाकी टीमें हैं वो लगातार दस्तावेज खंगालने में जुटी हुई हैं। वो लगातार जो प्रॉपर्टी के दस्तावेज के उनके आधार पर उन लोकेशंस पर पहुंच रही है जहां पर ईडी को पता है कि हाँ, यही वो जगह है, यही वो फ्लैट है, यही वो फार्म हाउस के, यही वो गेस्ट हाउस के। उन जगहों पर लगातार ईडी की टीम पहुंच रही है और वहां पर दस्तावेजों को खंगाल रखी है ताकि उन्हें कुछ और इनपुट मिल सके। इसके अलावा उनसे किस किस के लिंक थे या फिर इस एसएससी घोटाले में और कौन शामिल हो सकता है, उन तमाम लिंक्स को भी खंगालने की कोशिश में ईडी कहीं ना कहीं जुटी हुई है। और यही कारण है कि लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाइयां हमको देखने को मिल रही है। 10 दिन की रिमांड पार्थ और अर्पिता की मिली थी, वो रिमांड आज खत्म हो गई, और आज की जो पेशी है वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है। और एक और चीज इसको हम समझना होगा कि संभवतः ये लग रहा है जिस तरह से ईडी की अब कोशिशें हैं वो इस तरफ इशारा कर रही हैं कि एक बार फिर पार्थ और अर्पिता की रिमांड की मांग की जा सके। जी बिल्कुल बिल्कुल दीपेश, आप ठीक कह रहे हैं। कोशिश की जाएगी ईडी की तरफ से कि एक बार फिर से रिमांड मिल सके ताकि पूछताछ और हो सके, और जो बड़ी मछलियां हैं उन तक पहुंच सके ईडी। दीपेश,
जी बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए यही वजह है और यही कारण है कि जो ईडी की टीमें हैं वो लगातार सर्वे पर जुटी हुई हैं। और जो अभी तक की पूछताछ में पार्थ और अर्पिता ने थोड़ा बहुत कुछ बताया है। देखिए एक और चीज समझना होगा शाज़िया कि जब पूछताछ होती है ईडी की तो ईडी इस तरह से क्रॉस क्वेश्चन करती है कि आप अगर झूठ बोल रहे हैं तो आप उसमें उलझते चले जाते हैं। और यही पार्थ और अर्पिता के साथ भी हुआ जब ईडी के अधिकारियों ने एक के बाद एक क्रॉस क्वेश्चंस करने शुरू किए और एक साथ कई अधिकारी बैठे, एक का क्वेश्चन का आंसर खत्म नहीं होता, उसका दूसरे का क्वेश्चन शुरू हो जाता है, तो फिर आप उलझते चले जाते हैं अगर आप सही नहीं बता रहे हैं, अगर आप बचने की कोशिश कर रहे हैं। और यही पार्थ और अर्पिता के साथ इस ईडी दफ्तर में हुआ। और जब पूछताछ हुई तो उसमें से कई चीजें निकलकर सामने आई, कई लोगों के नाम बताए गए, कई जो जानकारियां हैं वो उन डायरी से निकलकर सामने आई हैं, जो डायरियां अभी तक यहां इस ईडी दफ्तर में मौजूद हैं। और यही कारण है कि उनके आधार पर अब कौन-कौन लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, उन लोगों के लिंक्स जुटाए जा रहे हैं। आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आज एक बार फिर से कोर्ट में पेश किया जा रहा है, मेडिकल हो चुका है, पल पल की जानकारी आप खुद दे रहे हैं। लेकिन इस बीच अर्पिता और पार्थ की ओर से लगातार कोशिशें भी जारी होगी। हालांकि ईडी भी कोशिश करेगी कि कस्टडी और बढ़ जाए। क्या लग रहा है इस घटनाक्रम को देख के, क्या कोर्ट से राहत मिल सकती है या फिर नहीं? बिल्कुल देखिए ये राहत मिल सकती है या नहीं अभी कुछ देर बाद स्पष्ट हो पाएगा।